स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में आरक्षण को लेकर लंबे वक्त से तमाम बातें होती रही, तमाम आंदोलन होते रहे, तमाम सरकारों का तख्ता पलट भी आरक्षण की वजह से हुआ। आज भी आरक्षण का मुद्दा बहुत तेजी से कई राज्यों में उठाया जाता है। अब एक ऐसा बयान आया है जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। जी हां, अशरफ खान चुन्नू, जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आदिवासी एसटी के बराबर दर्जा चाहिए। अब कौन है ये अशरफ खान चुन्नू, पहले इनके बारे में जानेंगे और फिर जो ये बात कह रहे हैं क्या वो संभव है और क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले पंकज जी, आप अशरफ खान चुन्नू के बारे में बताइए ताकि समझ में आए लोगों को कि ये कौन है और कैसी मांग कर रहे हैं। नहीं, ये छोटा मोटा नेता है। अभी इसको वार्ड या म्युनिसिपल का कोई चुनाव लड़ना है और इसलिए ये इस तरह की बात कर रहा है। ये हिंद पीढ़ी, रांची के हिंद पीढ़ी में, हाँ झारखंड में नहीं, ये रांची के लेवल का नेता है भाई, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये हिंद पीढ़ी इलाके में रहता है। ये मुसलमानों की बस्ती है यहाँ पे रांची में, और ये जब तब इस तरह की डिमांड करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जो मैं ज्यादा गंभीर बात बता रहा हूं उसे समझिए। अभी एक हफ्ता पहले दिल्ली एटीएस ने झारखंड से एक आतंकी को पकड़ा, वो रांची से, इसी रांची से। मैं आपको विथ गारंटी बोल रहा हूं कि झारखंड में पीएफआई का, अल कायदा का, जमात इस्लामी का, जितने सिमी का, जितने आतंकी संगठन है, सबके यहां नेटवर्क आपको मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे। मैंने ही एक खबर की थी कि हुजी एक संगठन है बांग्लादेश में जी। हुजी के लोग झारखंड के आदिवासी इलाकों में जो मुस्लिम गांव थे वहां पंपलेट बांट रहे थे, और उस पंपलेट में 2047 तक भारत में गजवाए हिंद की बात थी। क्योंकि जंगलों में ये आदिवासियों के साथ मुस्लिम रहते हैं और ये पंपलेट वगैरह बांटा जाता है, तो शहरों की मीडिया इसे कवर नहीं करती। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि झारखंड में जो डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, उसके बाद ये इलाके बहुत खतरनाक हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह बंगाल में बांग्लादेशी को लेकर देश के बाकी हिस्सों में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह झारखंड के जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में क्रिश्चियन मिशनरीज या इस्लामी जिहादी को लेकर कहीं कोई कवरेज नहीं मिलता। ये जो अशरफ जो आज बोल रहा है, ये चुन्नू इसको बोलता है, ये कह रहा है कि मुसलमानों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। जी, संभव है? और इससे संभव है मुसलमानों को आदिवासी का दर्जा दिलाना? अरे ले लेंगे, संभव आपको आज नहीं लग रहा है ना, कल को जनसंख्या बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी वोट बैंक है। ये कांग्रेस, ये जेएमएम जैसी पार्टियां जो ये बोलते हैं वो मानती है। फायदा भी बताइए ना कि आदिवासी का दर्जा अगर मांग कर रहे हैं तो क्या फायदा है उससे, उसके पीछे की प्लानिंग साजिश क्या है? एसटी रिजर्वेशन में आ जाएंगे, यहाँ झारखंड की नौकरियों में, यहाँ के चुनाव में। मैं एक आपको बता रहा हूं, पिछली बार पंचायत चुनाव हुए यहाँ पे, पंचायत चुनाव में क्या हुआ पता है? क्योंकि बहुत सारी सीटें यहाँ आदिवासियों के लिए रिजर्व है, एसटी रिजर्व है, तो पता चला कि मुसलमानों ने आदिवासी लड़कियों से शादी की और अपनी पत्नी को, आदिवासी पत्नी को खड़ा कर दिया, और पीछे से पूरा मुसलमानों ने उन्हें वोट दे दिया। पता चलेगा कि पत्नी आदिवासी, चेहरा है क्योंकि एसटी लड़ सकती है तो वो, और पीछे से सारा राजकाज चला रहे हैं मुस्लिम। और पता है, एक बार आप पंचायत चुनाव जीत जाते हो ना, तो यहां पे वार्ड जो होता है और जो मुखिया होता है, उसको अधिकार है नागरिकता देने का, वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं कि पति मुसलमान, पत्नी एसटी सीट से खड़ा किया और जीत गया। बाद में जितने बांग्लादेशी आए सबका ये कागजात बना बना के दे रहा है उसका पति, क्योंकि अधिकार हो गया ना उसको। ये तो मतलब कि ये पूरी प्लानिंग के तहत मांग भी है और साजिश भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ले लेंगे। जो झारखंड की विकट स्थिति है, बंगाल के बाद तो सबसे खतरनाक स्थिति, अगर अब कहां जाइए तो पूछे हेमंत सोरेन और कांग्रेस से। हाँ, नहीं वो तो कह रहे हैं आदिवासियों की नहीं हो सकता है। आदिवासियों की बहु बेटियों को उठा लेके जा रहे हैं, पर ये चुप हैं।
ये जमाई टोला का नाम सुना है ना, जो पहले मैंने कई वीडियो में बताया, जमाई टोला यहां बने हुए हैं। जमाई टोला क्या होता है पता है? जमाई टोला का मतलब है कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आएंगे, आदिवासी लड़कियों से शादी करेंगे, यहां दामाद को जमाई बोलते हैं और उसको वहीं पे वो जमीन लेके बस जाता है, वो जमाई टोला है। और बहुत सारे जमाई टोला इस तरह के हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आदिवासी को खास करके जेएमएम को जिताना है, उसको तो सबक सिखाना है जो बाकी गैर हिंदू हैं उसे। मुसलमानों को गजवाए हिंद करना है। ऐसे ही चल रहा है झारखंड में, और बाकी हिंदुओं को टेंडर ठेका ये सब लेना। बयानबाजी आ रही है इन सब लोगों की तरफ से। अरे भाई साहब, ये कर लेंगे। जो चल रहा है लक्षण ठीक नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में पहले हिंदुओं के बीच ये तो फैसला हो जाए कि ठाकुर बड़ा कि ब्राह्मण, ब्राह्मण बड़ा कि गुर्जर, गुर्जर बड़ा कि जाट, ये सब पहले आपस में फैसला कर लेंगे, तब न रोकेंगे दुश्मनों को। यहां जात बड़ा, देश छोटा, पहले जात उसके बाद देश। नहीं, अगर झारखंड के ऐसे नेताओं की बात कीजिए तो इनकी तो बात कर ली, इरफान अंसारी की इसी तरीके से तमाम बयान आते हैं, तमाम और उनके नेता इसी तरीके की बात करते हैं कि घुसपैठियों को यहाँ पर घुसपैठिया मत बोलो किसी को, यहाँ सब अपने हैं। और नहीं, और यहां तक बोलते हैं कि घुसपैठिया बोला तो चीर के रख देंगे, कब्र खोद देंगे। आपसे मत बोलो तक ही क्यों से, हाँ कब्र खोद देंगे। और सोचिए वो कहां से हिम्मत आती होगी, कैसे बोल पाता होगा वो, कहां से आती हिम्मत? वो टुच्चा सा, उनको पता है कि पूरी सरकार, पूरी मशीनरी, पूरी पुलिस सब उनके साथ है। कौन है जो आज अगर मैं आवाज उठा दूं तो पता चलेगा कि सबसे पहले झारखंड पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी। ये स्थिति है यहां। तो भाग जाते हैं लोग, पत्रकारों को मारा जाता है, आप कोई नहीं हिम्मत। आज बीजेपी के छोटे मोटे, चलिए निशिकांत दुबे तो बड़े हैं तो चलिए वो आवाज उठा लेते हैं। पूछिएगा तो भाजपा के स्थानीय स्तर के नेता की औकात है कि संथाल परगना की नेतागिरी कर रहा है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, वहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या पे बात कर लेगा? नहीं, आज तो ये लोग बात फाड़ देंगे उसका। आज तो ये लोग बात कर रहे हैं, समय आने का इंतजार कर रहे हैं क्या सब? बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी ये कर भी लेंगे और कोई नहीं रोक सकेगा। ये हिंदुओं को अपने बाल बच्चों के लिए सोने का महल बनाना है, इनको कुछ नहीं करना है। पता है कि हमारी जनसंख्या, ताकत बढ़ेगी तो सोने के महल आज न कल हमारे हो जाएंगे। और यही चल रहा है यहाँ पे। 4 पैसा दलाली का दे दीजिए, कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है अपने आइडियोलॉजी से, कुछ भी। अब क्या कीजिएगा, यही है ही तो इसी बीच रहना है। क्या ये दिख नहीं रहा है लोगों को, या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं? कौन जिम्मेदार? किसको पड़ी है, किसको पड़ी है देश की? हर किसी को अपना जेब चाहिए ना, अपना पैसा चाहिए और अपनी जाति चाहिए, जाति श्रेष्ठता। यहां जैसे सबसे पहले अगर कोई नेता आवाज उठाता है, मान लिया अनंत ओझा या निशिकांत दुबे, तो बाकी कहते हैं कि ये तो ब्राह्मण इसलिए आवाज उठाए। अगर कोई पता चला कि कोई महतो आवाज उठाता, बोलता है महतो है इसलिए आवाज उठा रहा है, से चलो रे बाकी हिंदू और मुस्लिम एक हो जाते हैं। तो मतलब इस तरह चल रहा है राजनीति। मतलब इधर ब्राह्मण, राजपूत, महतो और मांझी, पासवान बटे हुए हैं, उधर ये नहीं, यहां आपस में लड़ते रहिए, यहां आपस में जात जात के नाम पे लड़ते रहिए, अपनी अपनी श्रेष्ठता। और सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है। मीडिया पता है ये नहीं बताता कि कितना मंत्री अंसारी बना है, कितना मंत्री अशराफ बना है, लेकिन ये जरूर बताता है कि कितने आदिवासी मंत्री, कितने ब्राह्मण मंत्री, कितने राजपूत मंत्री, कितने दूसरे बने हैं, महतो बने हैं, ये बताते हैं। मीडिया को सबसे पहले जूते मारना चाहिए। जैसे ये जातिवार गणना दे, बोला मुसलमान की जाति के बारे में क्या नहीं बोलते हो रे, कि कितना मंत्री फलाने कौन मुसलमान की जाति से बना, मान ले कि जो या कितना टिकट मुसलमान के किस जाति को मिला। मुसलमानों की भी, ईसाइयों की भी, जितनी भी जातियां हैं, हर धर्म की, मजहब की जातियां गिनी जाएंगी आपकी जातिगत जनगणना में? नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों की जातियों से शुरुआत करो। क्या दिक्कत है इसमें? और पहला सर्वे राहुल गांधी के घर पे शुरू कर दो कि वो क्या लिखवाते हैं। ठीक है पंकज जी, तो खाली हिंदुओं को बांटो और राज करो। और हर जगह यही चल रहा है, क्या कीजिएगा? कुछ नया तो है नहीं उसमें। नहीं तो नया नहीं है तो तालियां बजाइए, ये तो बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। वाह 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 वाह। ठीक है, फिलहाल झारखंड में बात अब ये छिड़ गई है कि मुसलमानों को आदिवासी एसटी के बराबर का दर्जा चाहिए, मिलना चाहिए। अभी ये बात हो रही है, बाकी वक्त का इंतजार। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।